अब पढ़ेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। हमको अभी पता है क्रोमेटोग्राफी मतलब होता है कि सेपरेशन करना, हम ऑब्वियसली बात है सेपरेशन करने वाले। पर ये जो वर्ड है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ये पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। इसको मैं समझाऊंगा कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। उसको समझाने के लिए हम लोग को फेज डायग्राम पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये फेज डायग्राम है, प्रेशर है और इधर टेम्परेचर है, ठीक है। ये सॉलिड लिक्विड गैस, ये कैसे काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि पानी ले लो आप, ठीक है, पानी ले लिए हम लोग, अब प्रेशर बराबर रख रहे हो, सेम प्रेशर मतलब प्रेशर जो है बराबर रख रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, लिक्विड ऑब्वियसली बात है गैस बनने लग जाएगा, ठीक है। अगर लिक्विड में प्रेशर सेम रख रहे हो और टेम्परेचर को कम करते जा रहे हो, जैसे हम फ्रिज में करते हैं ना, पानी को रखते हैं बर्फ बन जाता है, क्या टेम्परेचर कम करते हैं ना, तो टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर कम कर देगा, कम कर देगा, सॉलिड लिक्विड क्या होगा, सॉलिड बदल जाएगा, आई से बदल जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। ये क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, कौन सा कंपाउंड किस स्टेट में रहेगा वो ये चीज फेज डायग्राम बता के देता है, ठीक है। फिर से एक बार देखो, ये समझ आ गया कैसे काम करेगा। अब मैं बताऊंगा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। अभी यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ते हैं ना, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट मतलब कि वैसा पॉइंट जहाँ पे कोई भी कंपाउंड जो होगा, सब्सटेंस जो होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों की तरह को एग्जिस्ट करेगा, तीनों की प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो तीनों को प्रॉपर्टी रखेगा, सॉलिड की, लिक्विड गैस की। आप देखोगे ना तो ऐसा देखने को मिलेगा कि मेल्ट भी हो रहा है और साथ में बॉयल भी हो रहा है, दोनों चीज देखने को मिलेगा एक साथ। उसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। थोड़ा सा आगे बढ़ते तो एक आता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ लिक्विड है, यहाँ पे गैस। अब क्रिटिकल पॉइंट मतलब कि एक ऐसा पॉइंट, उसके आगे आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा वो सब्सटेंस लिक्विड और गैस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, अगर आप आगे बढ़े, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाओगे, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप किस एरिया में पहुंच जाओगे, किस एरिया में पहुंच जाओगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है। इससे हमको पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट पे है, सॉलिड पे है, लिक्विड पे है, गैस पे है, वो चीज हमको पता चलता है इस फेज डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। अगर मैं कोई यहाँ पे पानी लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे पानी है, मान लो लिक्विड है, ठीक है, प्रेशर इतना ही रख रहा हूँ, मान लो 30 बार का प्रेशर डाल रहा हूँ, 30 बार का प्रेशर है, बराबर है, टेम्परेचर इतना रखा हूँ, टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, तो कम कर रहा हूँ, टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, तो लिक्विड क्या है, सॉलिड में बदल जाएगा। ऑब्वियसली बात हम देखते नहीं है ना, फ्रिज में पानी रखते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, सॉलिड आइस बन जाता है, ठीक है। फेज डायग्राम की हेल्प से वही समझा रहा हूँ, कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे या टेम्परेचर कम करने से स्टेट कैसे बदल रहा है, कभी लिक्विड, कभी सॉलिड, कभी गैस, ठीक है। फिर ट्रिपल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है हम लोगों को, सॉलिड लिक्विड गैस। देखो यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड गैस, तो ये पॉइंट होगा ट्रिपल पॉइंट होगा, जहाँ पे कोई सब्सटेंस तीनों स्टेट की तरह बिहेव करेगा। थोड़ा आगे जाते हुए क्रिटिकल पॉइंट आता है। क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके थोड़ा आगे जाने पे हमको देखने को मिलेगा ऐसे सब्सटेंस जो ना ही पूरी तरीके से लिक्विड होंगे, ना ही पूरी तरीके से गैस होंगे, वो दोनों में प्रॉपर्टी रखेगा। वैसे फ्लूइड को हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे ना, वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग को समझ आता है कि कौन सा वेरिएंट है, मोनो वेरिएंट है, डाई वेरिएंट समझ आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, डिग्री तो लग ही नहीं रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पहली बार सुन रहे सर हम तो। देखो मैं बताऊं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फॉर्मूला होता है F = C - P + 2, ठीक है। C मतलब होता है कॉम्पोनेंट, P मतलब होता है फेस, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कोई भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए या पता लगाने के लिए ना 3 वेरिएबल्स होते हैं। वो होता है हमारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो क्या किस स्टेट में होगा, किस स्टेट में होगा सब्सटेंस, उसको पता लगाने के लिए कुछ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। यहाँ पे दिख रहा है ना प्रेशर है, यहाँ पे दिख रहा है टेम्परेचर है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, वॉल्यूम हमको निकालना नहीं पड़ता क्योंकि हम एक फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, Cv = L/R/T। L पता है, R पता है, T पता है, P पता है, V निकाल लेंगे, समझ आ गया। तो ये वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल लगते हैं हम लोग को, क्या पता लगाने के लिए, किस स्टेट में प्रेजेंट है हमारा सब्सटेंस, किस स्टेट में प्रेजेंट है, वो ये 3 वेरिएबल की हेल्प से पता लग जाता है। अब देखो क्या होता है, जैसे कि मैं लेके चल रहा हूँ आप लोग का, आपको कैसे पता चला, अगर मैं पानी ला के रखता हूँ गैस के ऊपर 100 डिग्री में, आप बोलते हो कि वो वेपर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, लिक्विड से वो गैस में बदलने लग जाता है। अब समझो कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कॉम्पोनेंट मतलब कि वाटर सिस्टम पे काम करे तो 1 आता है, जैसे आप CO2 पे काम करोगे तो 1। कई बार ऐसा आएगा कि वाटर भी डालने हैं
और साथ में एक और डाल दिए जैसे वाटर प्लस एथेनॉल, तो दो अलग कंपोनेंट्स है ना, तो यहाँ पे कंपोनेंट 2 आ जाएगा। अभी वाटर सिस्टम का बात कर रहा हूँ, वाटर सिस्टम समझाना चाह रहा हूँ। तो कंपोनेंट आएगा 1। फेस क्या बोला मैं, पानी बॉइलिंग वाला आप लोगों को समझा रहा था। एक लिक्विड का फेस, एक गैसेस का फेस। लिक्विड से गैस में बदल रहा है, 2 फेसेस दिख रहे हैं ना, 2 + 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, 1। ये क्या बताना चाह रहा है 1? ये बताना चाह रहा है कि आप किसी सिर्फ एक वेरिएबल के हेल्प से हम स्टेट ऑफ मैटर बता सकते हैं। क्या बोले मैं समझा, आप समझ नहीं बता। ये F आया 1, इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल लगेगा भाई, बस एक वेरिएबल की हेल्प से आप स्टेट ऑफ मैटर बता दोगे। कैसे, अब बताओ। मैं आप लोगों को बोला कि आप 100 डिग्री में क्या लिक्विड गैस बनना शुरू होगा, आप बोलोगे हाँ, वेपर बनना शुरू होगा। क्या, किस बेसिस पे? सिर्फ टेम्परेचर के बेसिस पे आप बता दिए ना। मेरे को बताना पड़ा क्या आपको कि क्या प्रेशर लगा रहे हो? नहीं बताना पड़ा, आप सिर्फ एक वेरिएबल के हेल्प से बता दिए कि उसका स्टेट जो है लिक्विड से गैस में बदल रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल के हेल्प से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है कि आप कितने वेरिएबल से आप वो स्टेट में चेंज हो जाएगा। एक आए मतलब आपको एक वेरिएबल के हेल्प से पता चल जाएगा कि स्टेट चेंज होने वाला। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आप समझ आ रहे हैं क्या हो रहा है? तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यही बताता है। तो हम लोग इसको ना, ये 1 आया है, इसको बोलते हैं मोनोवेरिएंट सिस्टम। क्या बोलते हैं? मोनोवेरिएंट सिस्टम। अब समझो एक चीज, देखो फिर से एक बार ये यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला, F = C - P + 2। ये फॉर्मूला है। मैं ये C - P + 2, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा ये क्यों बताना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, आप समझो, मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच गया हूँ, ठीक है? एक फेस है लिक्विड का, एक फेस है गैस का। कितने फेस हो गए? 2 फेस हो गए ना। अभी वाटर कंपोनेंट लेके चल रहा हूं, एक कंपोनेंट, ठीक है? तो कितने हो गए कंपोनेंट? एक। फेस कितने हैं? एक लिक्विड का फेस है, एक गैस का फेस है, 2 फेसेस है, ठीक है? कितना आ गया? 1। मतलब कि अगर क्रिटिकल पॉइंट में है कोई सब्सटेंस, तो सिर्फ एक वेरिएबल की हेल्प से हम बता सकते हैं। ऐसा भी एक पॉइंट है जहां पे कोई वेरिएबल आपको नहीं लगेगा किसी सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए, वो होता है ट्रिपल पॉइंट। अगर आप ट्रिपल पॉइंट देखोगे ना, तो वहां पे 3 आ जाएंगे ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है? -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब वहां पे कोई वेरिएबल नहीं लगेगा। अगर आपको कुछ दिख रहा है, आप समझ जाओगे कि अगर तीनों चीज दिख रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और मेल्टिंग हो रहा, बॉइलिंग हो रहा, तो आप वहां पे कोई वेरिएबल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी डिफाइन करने के लिए कि वो चीज जो है ना ट्रिपल पॉइंट में, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो वो होता है नॉन वेरिएंट सिस्टम बोलते हैं। एक आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मोनो वेरिएंट, 2 आ गया तो डाई वेरिएंट, 2 भी आता है। अगर आप सिर्फ सॉलिड को लेके चलोगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि आप एक फेस लोगे 1, ठीक है? समझ आ गया? मैं अभी उतना नहीं बता रहा, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप इसका निकालोगे जहां पे लिक्विड और गैस दोनों का 2 फेस है, कंपोनेंट 1 है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा है। मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, F अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये कि हमको एक वेरिएबल की हेल्प से पता चल जाएगा, एक वेरिएबल लगेगा बस, या तो टेम्परेचर, या तो प्रेशर, या तो वॉल्यूम, ठीक है? मैं आगे ये चीज बताऊंगा, ये क्यों बताया, ठीक है? समझ आ गया? अभी तक ये याद रखना। अभी देखो हम लोग कहाँ पे थे, सुपर क्रिटिकल। आप लोगों को समझ आ गया? हम लोग को दिख रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं फेज डायग्राम को। आप बोलोगे वॉल्यूम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम ये फॉर्मूला डाल के वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो प्रेशर और टेम्परेचर हमारे पास है। अब आप लोग को ये समझ आ गया कैसे हम लोग फेज डायग्राम देखते हैं। अब यहाँ पे प्रेशर रख दोगे, आप ऐसा कर सकते हैं। आप लिक्विड को मान लो, लिक्विड का प्रेशर टेम्परेचर कितना ही मान लो 20 डिग्री सेल्सियस रखा हूं मैं, और प्रेशर कम कर रहा हूँ, प्रेशर कम कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, कुछ देर के बाद ना, सॉरी, प्रेशर कम हो तो गैस बनते जाएगा, ठीक है? ये सब फेज डायग्राम हम लोग देखते हैं। तो एक पॉइंट आएगा ट्रिपल पॉइंट, जहां पे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को एग्जिस्ट करेंगे, तीनों की तरह बिहेव करने जाएगा कोई सब्सटेंस, उसको बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। आगे बढ़ते क्रिटिकल पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसके आगे बोलते हैं अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे जाएगा, देखो यहाँ पे अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव द क्रिटिकल प्रेशर, एक ऐसा फ्लूइड देखने को मिलता है जो कि ना तो पूरी तरीके से लिक्विड होता है, ना तो पूरी तरीके से गैस होता है, वो दोनों का प्रॉपर्टी रखता है। जैसे ट्रिपल पॉइंट 3 का प्रॉपर्टी रखता था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैसे ट्रिपल पॉइंट के आगे आप जाके देखोगे तो आपको सब्सटेंस जो है वो लिक्विड की तरह भी दिखेगा और गैस की तरह भी दिखेगा। उसी फ्लूइड को हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। समझ आ गया? इसका मतलब समझ आ गया सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या है? ये क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल पॉइंट के पार जाओगे तो आपको एक फ्लूइड देखने को मिलेगा जिसको बोल रहे हैं सुपर फ्लूइड। ये इस क्रोमेटोग्राफी में यूज करने वाले हैं, ठीक है? समझ आ गया? अब मैं सीधा आता हूं इसमें। हम लोग यहाँ मोबाइल फेस यूज करेंगे CO2।
अब आप बोलोगे कि CO2 ही क्यों यूज कर रहे हैं? पहली बात, टॉक्सिक नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, हमको कोई हानिकारक नहीं होने वाला। ये तो चलो बच्चों वाली बात होगी, बड़ा बात बता रहा हूं। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर दोनों कम है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जाता है 35। अब एक बात बताओ, 35 पे काम करना आसान है या 800 पे? 35 पे काम करना आसान है ना, तो अच्छी बात है ना। हमको तो ऐसी चीज चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक ना हो। तो इसका क्रिटिकल प्रेशर भी जो है ना 76 बार कूद जाता है, और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी कम होता है। मतलब आप थोड़ा सा टेम्परेचर दे दोगे, थोड़ा सा प्रेशर दे दोगे, तो ये CO2 जो है ना आपको एक क्रिटिकल पॉइंट पे आके खड़ा कर देगा। आप देखोगे कि लिक्विड और गैस दोनों की प्रॉपर्टी समझ आ गया। तो इसीलिए हम यूज करते हैं CO2 ही, ठीक है। बट क्या हो गया ना, दिक्कत हो गया, ये ना अच्छी तरीके से ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट कर पा रहा था, ठीक है, पर पोलर मॉलिक्यूल्स को नहीं कर पा रहा। पर ये भी दूर हो जाएगा जब आप इस पंप के साथ एडिटिव फिट करते हैं। मतलब कि एथेनॉल, प्रोपेनॉल, अगर आप इसको एडिटिव की तरह डालोगे तो इसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है पोलर मॉलिक्यूल्स को भी बाहर करने की, ठीक है। CO2 इसलिए यूज करते हैं, टॉक्सिक नहीं है, फ्लेमेबल नहीं है, इजी टू अवेलेबल है, एनवायरमेंट भी फ्रेंडली है, अच्छा चीज है, इजी अवेलेबल हो जाता है, एक्सपेंसिव भी नहीं, इसलिए CO2 यूज करते हैं। पर मेन मकसद ये था कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी कम है और क्रिटिकल प्रेशर भी कम है, इसलिए CO2 ही इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मोबाइल ठीक है। तो यहाँ मोबाइल फेस यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, CO2। अब मेरे को पता है, आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पंप यूज करेंगे, आपकी मर्जी, रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करो, सीरीज पंप यूज करो या पेरिस्टाल्टिक पंप यूज करो। पंप का नाम याद रहना है, एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा, पंप। अब पंप क्या करता है? पंप का काम क्या है? कांस्टेंट फ्लो के साथ इस मोबाइल फेस को इस कॉलम में रखना है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ फेंकने का काम करता है पंप। आप वहां पे लिखोगे, पंप इज यूज्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लो इन दिस क्रोमेटोग्राफी वेयर इट विल टेक द मोबाइल फेस एंड रन ओवर द कॉलम। देयर आर बहुत सारे टाइप के होते हैं, बताना। मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं पंप और सीरीज पंप, पेरिस्टाल्टिक पंप, रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। आगे जाते हैं इंजेक्टर होगा। इंजेक्टर यानी आप यहाँ से सैंपल को इंजेक्ट करोगे, जो आपको सैंपल होगा उसे इंजेक्ट करोगे। सैंपल यहाँ पे बहुत सारी चीज यूज करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स होता है, पॉलीमर्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और ऑर्गेनिक मेटेरियल कंपाउंड्स होते हैं। इन सब सैंपल्स को हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये सीधा जाते हैं कॉलम में, ठीक है। अब कॉलम के अंदर जाते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है स्टेशनरी फेस, यहाँ पे स्टेशनरी फेस। उससे पहले आता था ओवन, ये जो है ना ओवन के अंदर रहता है कॉलम। अब देखो ओवन है, यहाँ पे अभी तक तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है ना कि क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर बने और ये हमको देखने को मिले कि ये दोनों फॉर्म में दिख रहा है। ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है, हमको तो देना पड़ेगा ना, या तो टेम्परेचर या तो प्रेशर देना पड़ेगा ना, तभी तो ये हमको इस यहाँ तक पहुंचेगा ना, तभी तो पहुंचेगा जब हम कुछ देंगे, या तो टेम्परेचर देंगे या तो प्रेशर देंगे, ऐसे तो नहीं पहुंचेगा ना। अब देखो ओवन है, ओवन मतलब क्या? टेम्परेचर, टेम्परेचर देंगे कितना? 35 तक देंगे, ताकि क्या हो, ये CO2 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच जाए। प्रेशर दिया क्या? प्रेशर दिया मैं नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 आया था, समझ रहे हो। इसीलिए हम एक वेरिएबल के हेल्प से डिफाइन कर दिए कि भाई अगर ये इस फॉर्म में यहाँ आएगा तो ये लिक्विड की तरह भी और गैस की तरह भी बिहेव करेगा। क्रिटिकल पॉइंट अगर हम यहाँ पे अचीव कर लें, समझ आ रहा है। इसलिए एक ही वेरिएबल की हेल्प से करेंगे। अगर दो होता ना तो दो वेरिएबल लगते, प्रेशर भी लगता, टेम्परेचर भी लगता, डिफाइन करने के लिए क्या स्टेट रहेगा। अभी मैं सिर्फ टेम्परेचर की हेल्प से डिफाइन कर पा रहा हूँ उसकी स्टेट, समझ रहे हो, सिर्फ टेम्परेचर, इसलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आया था, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे आ गया चीजें, मोबाइल फेस आ गई है, मोबाइल फेस यहाँ पे है कॉलम के अंदर CD का पोरस पड़े रहता है, तो स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट करता है। अब सैंपल यहाँ से आ रहे हैं, मोबाइल फेस भी आ रहे हैं, अब यहाँ पे इंटरैक्शन होगा, जिसकी इंटरैक्शन अच्छी होगी स्टेशनरी फेस के साथ, जो चीजें आ रही है जिसकी इंटरैक्शन अच्छी होगी वो वहीं पे रह जाएगा और जिसकी नहीं होगी वो चला गया। तो पहले कौन बाहर आएगा? जिसकी इंटरैक्शन अच्छी नहीं होगी स्टेशनरी फेस के साथ। तो यहाँ पे सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी या इंटरैक्शन। कि सैंपल जो यहाँ पे हम लोग मोबाइल फेस लिए हैं और सैंपल ये जो दोनों जा रहे हैं यहाँ पे, अगर जिसकी इंटरैक्शन अच्छी होगी वो वहां पे रुकेगा, इनकी इंटरैक्शन होते रहेगी, और जिनकी इंटरैक्शन अच्छी नहीं है वो बाहर निकलना चाहिए, वो जाएंगे रेगुलेटर में। रिस्ट्रिक्टर का काम क्या है? रिस्ट्रिक्टर का या फिर रेगुलेटर का काम ये होता है कि जो यहाँ पे सुपर क्रिटिकल बना है ना,
जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बना है, जो कि हमको पता है कि जो लिक्विड की तरह गैस की तरह दोनों की तरह दिखता है, वो मेंटेन रहे, उसका ध्यान ये रखता है और आगे डिटेक्टेबिलिटी का काम करता है। तो बोल सकते हैं कि ये इंटरफेरेंस भी है। इंटरफेरेंस यानी ये दो के बीच का चीज जो है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो ये दोनों के बीच का इंटरफेरेंस है। ये इस चीज का ध्यान रखेगा विशेष तौर पर कि यहाँ से जो सुपर फ्लूइड आ रहे हैं वो सुपर फ्लूइड ही रहे, ऐसा ना अपनी प्रॉपर्टी खो दे तो डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए वो डिटेक्टर में आएगा, बाद में क्रोमैटोग्राम मिल जाएगा। ये ऐसा काम करता है, ठीक है। देखो फिर से बता रहा हूँ, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमैटोग्राफी में क्रोमैटोग्राफ को पता है सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का मतलब ही ये है कि अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव द क्रिटिकल प्रेशर a fluid is obtained, that fluid is called supercritical fluid। ठीक है, फेज डायग्राम की हेल्प से पता चल रहा है। फेज डायग्राम ऐसा बनता है, एक ट्रिपल पॉइंट आ गया, थोड़ा आगे जाओगे तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके आगे बढ़ोगे अबव द टेम्परेचर, अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव द क्रिटिकल प्रेशर, तो एक फ्लूइड दिखेगा, उसी फ्लूइड को हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट में आगे CO2 यूज कर रहे हैं। CO2 यूज इसीलिए कर रहे हैं, वो टॉक्सिक नहीं है, हमारे लिए ठीक है, इनफ्लेमेबल है, इजी अवेलेबल हो जाता है, चीप है, एक्सपेंसिव नहीं है, इसीलिए। पर मेन ये है कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर दोनों कम है, इसीलिए उसका 35 जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जो कि अच्छा है। हम यहाँ पे 35 डिग्री देंगे ओवन में, आराम से काम कर लेंगे। अब 800-900 होता हो तो क्रिटिकल टेम्परेचर, तो 800-900 तक बहुत ज्यादा हो जाता। अगर 200 भी होता तो हमारे लिए मुश्किल होता काम करने की। 35 इज इनफ, 35 इनफ है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ ओवन। तो ओवन बना के देगा। अब यहाँ पे बच्चे CO2 है, मोबाइल प्रेशर क्यों यूज कर रहे हैं, यही क्यों यूज कर रहे हैं, इसका भी क्लियर है। ये मोबाइल पंप इसको खींचेगा, हाँ एडिटिव डाल रहे हैं। जो हमारा मोबाइल जो ये CO2 है, इसके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं होता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को भी एल्यूट आउट कर पाए। पर जैसे हम एडिटिव्स डालते हैं, जैसे कि मेथनॉल, एथेनॉल, तो प्रॉपर्टी बढ़ जाती है पोलर मॉलिक्यूल्स को भी बाहर करने की, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी यूज करते हैं, मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है आपके पास, तो एडिटिव यूज मत करो। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स है, आयंस दिख रहे हैं, तो एडिटिव यूज करो, ऐसा भी है। तो अब एडिटिव्स को समझ आ गया। पंप क्या करेगा, ये खींचेगा, सीधा यहाँ पे भेजेगा कॉलम में, और यहाँ इंजेक्टर लगता है, सैंपल इंजेक्ट करते हैं, कॉलम में आते हैं, कॉलम में प्रेजेंट होता है हमारा स्टेशनरी फेज। अब यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल पॉइंट बनाने का काम ये ओवन करेगा। ये ओवन देगा 35, तो हम लोग को दे देंगे 35 का, आप दे दोगे टेम्परेचर, तो ये CO2 जो है ना फ्लूइड दिखने लगे, क्रिटिकल फ्लूइड बनना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर इंटरेक्शन होगी, जिसकी इंटरेक्शन अच्छी है वो वहां रुकेगा, जिसकी इंटरेक्शन अच्छी नहीं है वो आगे बढ़ेगा। रेगुलेटर का काम ये है कि वो फ्लूइड जो है, क्रिटिकल फ्लूइड जो बना है, उसको मेंटेन करके रखे और आगे डिटेक्टर में भेजे, और सेपरेशन होगा, जो आएगा रिजल्ट होगा क्रोमैटोग्राम के हेल्प से। समझ आ गया, ये समझ आ गया। एग्जाम में ये आएगा ना, तो ये एक्सप्लेन करना है व्हाट इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड पूछता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा पहले। ये बनाओगे ना, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, वो इतना बता दो तो समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप निकालेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका 1 आ रहा है, ठीक है, तो मोनोवेरिएंट सिस्टम हो गया। एक चीज इंस्ट्रूमेंट पूछेगा तो सिर्फ ये बनाने से नंबर नहीं मिलेगा, पहले आपको लिखना पड़ेगा मोबाइल CO2 यूज करें, क्यों यूज करें, दो लाइन का लिख दिए, एक 2। फिर पंप में आ गया, पंप क्या करता है, कांस्टेंट फ्लो के साथ मेंटेन करवाता है, ठीक है, और 2-3 पंप का नाम डाल दी। फिर हाँ ओवन में आ गया, ओवन क्या करता है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर बनने का काम करता है, ठीक है, जो CO2 को कन्वर्ट कर देगा हमारा फ्लूइड में, जो कि ना ही लिक्विड की तरह होगा ना ही गैस की तरह, दोनों की प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करेगी, वो ओवन करके देता है। फिर बताओगे कॉलम, कॉलम भी 2 प्रकार के होते हैं, कैपिलरी कॉलम, नैरो बोर कॉलम, ऐसा लिखोगे। कॉलम क्या होता है, कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज प्रेजेंट होते हैं, सिलिका पोरस, ऐसा बताओगे। फिर आगे आओगे रेगुलेटर, रेगुलेटर के बारे में बताओगे कि वो क्या करता है, इंटरफेस की तरह काम करता है, इन दोनों के बीच में, डिटेक्टर और ओवन के बीच में इंटरफेरेंस की तरह काम करता है, जो कि ये चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखता है कि जो क्रिटिकल फ्लूइड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बना है वो मेंटेन रहे। उसके भी 2-3 नाम है, जैसे कि कैपिलरी रिस्ट्रक्टर, पैरेलल फ्लो रिस्ट्रक्टर, ये 2 नाम है उसके। फिर आगे डिटेक्टर में आओगे, डिटेक्टर में ज्यादातर कभी-कभी ना यूवी भी यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी यूज करते हैं, ताकि रिजल्ट अच्छे आए, सेपरेशन ज्यादा मिले, इसकी तरह। फिर क्रोमैटोग्राफ लिखा, ऐसा एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा में, एकदम पूरा भर के नहीं लिखना है, थोड़ा में, एकदम पूरा भर के नहीं लिखना है। 5 नंबर में आया तो थोड़ा करके सबको 2-2 लाइन लिखना है।